हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भौतिक विज्ञान क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा ताकि सबको हेल्प मिल सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से हेल्प मिलती है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और कितना क्वेश्चन इसमें से नेक्स्ट ईयर आ सकता है, चांसेस है 2026 में। तो मैं इतना तो कह सकती हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है और आपने क्या छोड़ा है और क्या पढ़ा है। और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम में, या किस टाइप क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, छोड़ दिया है या इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसमें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, कभी-कभी क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जबकि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पहले पढ़ते नहीं हैं, बस फटाफट फ़ील करके फटाफट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 15 मिनट देना चाहिए, कम से कम 15 मिनट। उस 15 मिनट में अगर आप अगर आप एग्ज़ाम में 15 मिनट देते हैं तो आपको इससे आप ही को फ़ायदा होगा और किसी को तो होगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट 15 मिनट ज़रूर देंगे अपने एग्ज़ाम पेपर को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ जानकारियाँ दी होती है जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। कभी-कभी बच्चे प्रश्न छोड़ भी देते हैं, तो इसलिए पूरा पढ़ना ज़रूरी होता है। और यहाँ लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, निर्देश में क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड ए, खंड बी, सॉरी खंड अ, खंड बी ब, खंड स, खंड द, खंड य। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि तीसरा क्या लिखा है, खंड अ, जो कि दिया हुआ है कि बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और दूसरा दिया हुआ है, कभी-कभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी आंसर, मतलब शॉर्ट आंसर दिया हुआ है, उसका लॉन्ग आंसर भी होता है अगर, तो हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो कितने नंबर का है, बस लिखना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में लास्ट में क्वेश्चन छूट जाता है जो कि ज़्यादा नंबर का होता है, तो आप नंबर के हिसाब से लिखिए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि पेज भरो या फिर फुल भर-भर के लिखो, उससे मतलब नहीं होता। आप एग्ज़ैक्ट लिख क्या रहे हो, मोस्ट वर्ड क्या है, यानी कि उसका मतलब क्या है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने नंबर का है उस हिसाब से ही आंसर का आंसर दीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं, दिया हुआ है कि ब में, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो भी 1 नंबर का है। 5वें नंबर में आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि खंड स जो है लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का है तथा प्रत्येक प्रश्न क्या है, 2 अंक के हैं। ऐसे ही खंड द में जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक के हैं, फिर आगे देखेंगे तो 5 के हैं। आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, जैसे कि खंड अ है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, खंड क, आवेश q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश v चाल से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, और इस तरह क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो आप अपने पढ़ाई के अनुसार देख लीजिएगा कि कौन-सा ऑप्शन सही है। इसी प्रकार खंड ख देखें तो इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1 है। माध्यम बदलने पर आवेश बीच स्थित वैद्युतिक बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। इसी प्रकार ऑप्शन दे रहा है ग। ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आइंस्टीन का जो समीकरण है पूछा है, तो आप सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप वही आंसर देंगे। और ज़्यादा लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 नंबर का है तो आप 3 से 4 लाइन में लिखेंगे तब भी हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन, यानी कि आपका 6 नंबर इसमें मिलेगा। तो आप क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से ही लिखिएगा। अब खंड 100 में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना क्वेश्चन, बताओ, जो क्या है 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिमिटेड, कम से कम आधा पेज तो होना चाहिए या फिर 1 पेज आप लिखेंगे। तो ये 2 नंबर का हुआ।
कुल मिला के कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, ठीक। अब हम लोग आते हैं द पे, खंड द, जिसमें क्या है, कुल मिला के कितना क्वेश्चन दिया है? 5 क्वेश्चन दिया है, जो कि क्या है 3-3 नंबर का है। तो इसमें पूरा विस्तार से आप लिखिएगा, मतलब फिर भी लिमिटेड आप भर के लिखिए या थोड़ा लिखिए, डिपेंड करता है कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। आप उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में जो समझ रहे हैं आप वो ज़रूर लिखिएगा, करेक्ट वर्ड लिखिएगा, तब एग्ज़ाम में नंबर जो है वो अच्छे से मिलता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5। इसमें भी दिया हुआ है 5 क्वेश्चन, जो कि क्या 3-3 नंबर का ये भी है, तो उस हिसाब से आप लिखिएगा। और अब आते हैं हम लोग खंड य पर, जो कि क्या 5-5 नंबर का है, यानी कि यहाँ पर आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना विस्तार में हो सके आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का है। तो जिस हिसाब से नंबर है उस हिसाब से लिखा हुआ भी तो रहना चाहिए ना कॉपी में। तो आप यहाँ पर टाइम दीजिए, ना कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब सभी नंबर्स इम्पॉर्टेंट, एक-एक नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे 1, 2, 3 करते हैं और लास्ट का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। कहते हैं सर छूट गया, मैम छूट गया, या छूट गया, नहीं कर पाए, धीरे लिख रहे थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, टाइम को देखते हुए, क्वेश्चन के नंबर को देखते हुए आप आंसर को फिल करेंगे ना, तो आपका सारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए यहाँ 5 नंबर का है, यानी कि आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। और यहाँ देखिए ये भी 5-5 नंबर का है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है, उसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको ऊपर वाला थ्योरेटिकल आ रहा है तो थ्योरेटिकल में सॉल्व करेंगे, और अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल में करेंगे। 2 ऑप्शन है, आप जो भी पढ़े हैं, जो भी आपको याद होगा आप वही करिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी देखिए सेम यही क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड दिखाती हूँ मैं। इसी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड ही कभी-कभी थ्योरेटिकल, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछ लिया है, प्रूफ करने के लिए पूछ लिया है, उसका नियम वगैरह जो भी है, और साथ में क्वेश्चन भी पूछ लिया है, यानी कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये चैप्टर तो मैं मान के चलती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, और आपको 2026 में जो पेपर होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भले ना मिले, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच्चों को घुमाने के लिए इस पे थोड़ा दिमाग लगता है ना, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। और ये जो नीचे क्वेश्चन पूछा है ना, 1/f = n-1, 1/r1 - 1/r2 को जो प्रूफ करना है, अवतल लेंस का फोकस दूरी, ये भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है ना, ये पूरा पूरा पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे पीछे फार्मूला भी दिया रहता है, कुछ-कुछ वैल्यूज़ नहीं होता कि हमें याद नहीं होती थी। ये बोर्ड एग्ज़ाम का एक सुविधा है कि आपको ये मिल जाता है पीछे, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा क्लास 12th का पूरा बोर्ड एग्ज़ाम पेपर, जो कि आपके लिए मैंने बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो आपको कितना यूज़फुल है। थैंक यू सो मच।